गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का पहला चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ये अभ्यास एक का चैप्टर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हम पहले अभ्यास एक ये सीखेंगे। जैसा कि आप लोग कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। p बटा क्यू के रूप में लिख सकें उनको हम कहते हैं परिमेय संख्या। p बटा क्यू का मतलब होता है कि जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें। यही पहले भिन्न था। भिन्न जैसे हमने कहा था कि हम लोग पढ़ते थे क्या, इसके पहले कक्षा 5 के पहले 3/5 एक भिन्न है। हम क्या पढ़ते थे? भिन्न। लेकिन जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं वो जो भिन्न होता है वो सिर्फ धनात्मक संख्या होती हैं, ऋण नहीं होता है। ठीक है। पूर्णांक के बाद जो भिन्न हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि पूर्ण न संख्या हो, जो पूर्णांक न हो, उनको हम भिन्न कहते थे। जब हम भिन्न कहते हैं तो जो भिन्न है वो 3/5 एक भिन्न है, लेकिन ऋण 3/5 भिन्न नहीं है। ऋण 3/5 ये भिन्न नहीं है। तो इसलिए ये आगे जा पढ़ के जैसे था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या थी? 0 से लेकर के बाकी आगे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन उसके पहले क्या था? तो पूर्ण संख्या थी। इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती थी, इसलिए ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया गया पूर्ण संख्याओं में, तो बन गया पूर्णांक। उसी तरह से जो पूर्णांक नहीं है और धनात्मक संख्याएं हैं उनको हम भिन्न कहते थे। जैसे 3/5 एक भिन्न है, लेकिन इसमें ऋण लगा देंगे तो ऋणात्मक संख्याएं बन गई। ऋणात्मक जो भिन्न होता है उनको हम इनको भिन्न नहीं कहते हैं, जो पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए इन सब को मिला करके धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं जो कि पूर्णांक में नहीं है, इनको हम बोल देते हैं, एक नाम दिए परिमेय संख्याएं। यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं पूर्णांक में नहीं हैं, जितनी भी संख्याएं पूर्णांक में नहीं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। यानी कि पूर्णांक में अगर नहीं होगा तो बटे में होगा, और जब बटे में होगा तो कहलाएगी परिमेय संख्याएं। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। इसमें क्या होता है? ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अंश बटा हर, अंश बटा हर। जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। अंश बटे हर को, अंश को नाम दे दिए p और हर को नाम दे दिए q। यानी p बटे q के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकें उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। p बटा q के रूप में हो जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकें p बटा q के रूप में, इनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। लेकिन एक शर्त और है। एक शर्त क्या है कि जो ये q है इसका मान 0 न हो, q का मान 0 न हो। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख तो सकें लेकिन q का मान 0 न हो। यानी कि हम 3/0 लिखेंगे तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये 0 है। तो बटा जो है जिसका हर होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। जब हर 0 हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। लेकिन 0/3 को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंश 0 ना हो, यानी p 0 ना हो, ऐसा नहीं कहा है। सिर्फ q 0 ना हो तो अंश को 0 लिख सकते हैं, लेकिन q को 0 नहीं लिख सकते। यानी कि हर को 0 नहीं लिख सकते, अंश को 0 लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब ये कहोगे कि 3 क्या है? 3 तो ये पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 3 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 को भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि 3 को हम 3/1 कर सकते हैं, जिसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। जब 3/1 लिख सकते हैं तो क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। उसी तरह से ऋण 3 है। ऋण 3 को हम लिख सकते हैं ऋण 3/1, ये परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या क्या होगी? p बटा q के रूप में लिख सकें, इसका मान चाहे ऋण हो चाहे धन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक बार आपको रिमाइंड हो जाए कि परिमेय संख्या होती क्या है। चूँकि आप इसे पढ़ चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो इन परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा,
भाग, इन सब को हम इस पाठ में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का हम जोड़ कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे और घटाना कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके अभ्यास 1A में कक्षा 8 के गणित के किताब में, जो कि इसमें अभ्यास 1 है, उसमें पहला सवाल है सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या है, देखिए 4/5 धन ऋण 2/5, इनको हमको सरल करना है, यानी कि हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए जैसा हम लोग भिन्न के सवाल को हल करते थे पिछली कक्षाओं में, वैसे ही सेम हल करना है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर, वहाँ पर क्या होता था, या तो ऋण होता था या तो धन होता था, लेकिन यहाँ पर देखो धन लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। एक संख्या में धन लगा हुआ है, इधर ऋण लगा हुआ है, तो दो चिन्ह एक साथ हो गए। जब दो चिन्ह, दो सिंबल एक साथ हो गए तब आ जाती है दिक्कत, होती नहीं, दिक्कत होती है। तो देखो, तो इसको हल बहुत आसानी से, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ कि 4/5 में धन ऋण 2/5, इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 धन, यानी जोड़ना है किसको, ऋण 2/5 को जोड़ना है। 4/5 में ऋण 2/5 को जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो, तो जैसे हम भिन्न के सवाल हल करते थे वैसे ही हल करना है। तो देखो, जब इन दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है, जब दोनों के हर समान रहेंगे तो यहाँ पर जो रहेगा वही लिख दिया जाता है। इसमें आपको कोई लस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अगर दोनों के हर समान है तो जो लिखा है वही हम लिख देते हैं, ठीक। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर देखो क्या है, यहाँ पर 4 लिखा है, हम 4 उसे लिख देते हैं। यहाँ पर धन लिखा है, लेकिन इसके आगे ऋण लिखा है। अब दो चिन्ह एक साथ हो गए, लेकिन दोनों में हमको लगाना 1 है। तो हम आपको ये बता दें, जब भी लगातार दो चिन्ह हो एक साथ, इसके बीच में कोई अंक न हो और दोनों चिन्ह में कोई एक चिन्ह रखना रहे, तो क्या रखेंगे। अब यहाँ धन रखेंगे कि ऋण रखेंगे, क्या रखेंगे। देखिए, जब दोनों चिन्ह, दोनों सिंबल जो है एक ही तरह का होगा तब हम धन रखेंगे, चाहे दोनों ऋण हो चाहे दोनों धन हो, तब हम क्या रखेंगे, धन रखेंगे। लेकिन जब एक को धन रहे एक को ऋण रहे, तो एक ही जब रखना रहे तो हम क्या रखेंगे, ऋण रखेंगे। जब दोनों में से किसी एक को रखना रहे, चाहे धन चाहे ऋण, तो हम क्या रखेंगे, ऋण रहे। जब दोनों चिन्ह समान नहीं हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम हमेशा ऋण रखेंगे। लेकिन जब दोनों चिन्ह एक ही रहेगा तब क्या रखेंगे, धन रखेंगे, चाहे दोनों ऋण हो चाहे दोनों धन हो। तो यहाँ क्या है, एक धन है और एक ऋण है, तो हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, ऋण रखेंगे। एक धन है एक ऋण है, तो हम ऋण रखेंगे, तो हमने ऋण रख दिया, ठीक। अब इसके आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हमने 2 लिख दिया, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा सीधी सीधी घटा देते हैं, तो ऊपर का घटा देते हैं। तो 4 ऋण 2, 4 में से 2 घटाना है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या बन गया, 2/5 हो गया आपका, यही उत्तर आ गया। कोई दिक्कत आ गया ना। अब देखिए, अब उसी तरह से ये वाला है, देखिए ये वाला कुछ अलग है। अलग कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऋण 4/5 धन 2/5, यानी कि ऋण 4/5 को 2/5 से जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए, हम जोड़ने से पहले हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी भी परिमेय संख्याओं को हल करने लगेंगे तो उसके हर को ऋणात्मक नहीं रख पाएंगे, हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, ये ऋण 4/5 अंश ऋणात्मक हो जाए चल जाएगा, लेकिन हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, अंश तो धनात्मक है, लेकिन हर क्या है, ऋणात्मक है। हर ऋणात्मक नहीं होगा, हर ऋणात्मक है। इस हर को हमें धनात्मक बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में ऊपर और नीचे, दोनों में ऋण 1 का, दोनों में ऊपर और नीचे ऋण 1 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2/5, 2/5। अब इसमें ऋण को अगर धन बदलना है तो हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे, लेकिन नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नियम ये है कि ऊपर नीचे दोनों को भी ऋण 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए, अब 2 का गुणा ऋण 1 से करेंगे, 2 1 का 2, और चिन्ह देखो यहाँ एक ऋण है, इसलिए यहाँ ऋण हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 1 का 5।
अब यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है। हमने कहा जब दोनों ऋण हो या दोनों धन हो तो चिन्ह क्या लगेगा, धन लगेगा। तो देखो अब ये हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसका मतलब जो 2/5 है, 2/ऋण 5 है, ये ऋण जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। जब भी हम ऋण 1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, तो नीचे का जो ऋण है वो चला जाएगा ऊपर, बस, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, तो ऋण 4/5 धन। अब देखो हमने कहा कि जब हम ऋण 1 का गुणा करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे, तो नीचे का ऋण चला जाएगा ऊपर। क्यों चला गया, क्योंकि हम दोनों में ऋण 1 का गुणा कर दी। अब जो दोनों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो अपने आप ये ऋण नीचे वाला चला जाएगा ऊपर। अब ऊपर वाला ऋण 2 हो गया और नीचे हो गया 5। अब देखो अब नीचे दोनों हर हो गए धनात्मक, जैसे ये था ऊपर वाला, दोनों के हर हो गए धनात्मक। क्या हो गए, धनात्मक। अब जो दोनों के हर धनात्मक हो गए, अब हम सिंपल सा अब हल कर देते हैं। हमने कहा था कि जब नीचे दोनों के हर समान हो तो हमें लस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लस इसीलिए लेते हैं ताकि हर समान हो जाए। हम लस इसीलिए लेते हैं ताकि हर समान हो जाए, और इसमें हर ऑलरेडी समान है, इसलिए हमें लस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही 5 दोनों, दो यहाँ दोनों का हर क्या है, 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब ऊपर का हम सिंपल सा हल कर देते हैं। यहाँ लिखा है ऋण 4, तो हम भी लिख देंगे ऋण 4। और यहाँ हम लिख देंगे धन। देखो यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है। अब फिर देखो वही बात आ गई, एक धन है और एक ऋण है, ठीक है, 2 चिन्ह है, दोनों में से हमें किसी एक को चिन्ह रखना पड़ेगा। तो जब एक चिन्ह रखेंगे तो हमने कहा था कि जब दोनों चिन्ह समान होंगे, यानी दोनों ऋण रहे या दोनों धन रहे तो धन होगा, अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। मतलब एक धन रहे एक ऋण रहेगा तो हमेशा क्या होगा, ऋण होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे ऋण, और आगे क्या लिखा है, 2, ये हो गया 2, यानी बन गया ऋण 4 और ऋण 2। अब बताओ ऋण 4 ऋण 2 क्या हो जाएगा, ऋण 4 और ऋण 2, देखो दोनों जगह ऋण है, 6 हो जाएगा, 6/5। देखो जब ऐसी सिचुएशन आए कि जब दोनों चिन्ह ऋण हो, ठीक है, ऋण 4 में ऋण 2, ठीक है, जब दोनों चिन्ह ऋण रहता है या दोनों चिन्ह धन रहता है तब जुड़ता है। दोनों चाहे ऋण रहे चाहे दोनों धन रहे तो क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, जब दोनों ऋण रहेगा तो ऋण लगेगा, और जब दोनों धन रहेगा तो धन लगेगा। समझे ना। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ऋण है इसलिए यहाँ ऋण लगेगा, लेकिन जुड़ेगा। ध्यान दो, दोनों धन रहे या दोनों ऋण रहे तो जुड़ेगा, अंक जुड़ेंगे, जो संख्याएं हो जुड़ जाएंगी, संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा। अगर ऋण है तो ऋण लगेगा, धन है तो धन लगेगा। आप लोग ये कहोगे कि सर ऋण में ऋण होता है तो धन हो जाता है, धन ऋण में ऋण का गुणा होता है तब धन होता है, ऋण में ऋण जुड़ता है तब धन नहीं होता है। ऋण में ऋण जुड़ेगा तो ऋण ही रहेगा, धन में धन जुड़ेगा तब भी धन होगा, ठीक है। तो मतलब कहते नहीं कि कर्ज 4 रुपये कर्ज था, 2 रुपये कर्ज और ले लिए तो कर्ज 6 रुपये हुआ ना। ऋण को मान लो कर्ज है, ऋण को मान लो कर्ज है, तो 4 रुपये कर्ज, फिर उसमें 2 रुपये कर्ज और हो गया तो क्या हो गया, 6 रुपये कर्ज, यानी ऋण का ऋण ही रहेगा। तो ऋण में ऋण है, दोनों ऋण है तो अभी ऋण होगा, दोनों धन है तो धन होगा, लेकिन संख्याएं जुड़ेंगी दोनों के परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में संख्याएं जुड़ जाएंगी। लेकिन चिन्ह क्या होगा, ऋण रहेगा तो ऋण हो जाएगा और धन रहेगा तो धन हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों ऋण है इसलिए यहाँ पर ऋण लगा। अगर एक धन होता एक ऋण होता तब क्या होता, तब घटता है, तब घटता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ऋण है इसलिए ऋण लगा दी। तो ऋण 6/5 ये आपके आंसर हो गए, ऋण 6/5। तो है कि नहीं सिंपल। तो ये हो गया अभ्यास 1 के ए का पहले का दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से आपको सवाल को हल करने हैं। आगे इसी चैप्टर में जो सवाल है आपको हम दिखा दें, इसी चैप्टर में जो आगे सवाल है, अब ये संख्या रेखा के द्वारा सवाल को हल करने की विधि है आपकी चैप्टर में। संख्या रेखा द्वारा हम कैसे हल करेंगे, संख्या रेखा द्वारा हम हल कैसे करेंगे। तो संख्या रेखा द्वारा सरल करना है, ये तो हमने सवाल को लगाकर सरल किया हल करके। अब ऐसे ही सवाल को हम संख्या रेखा द्वारा कैसे हल करेंगे, चलिए आइए चलते हैं। तो दूसरा जो सवाल है वो संख्या रेखा पर हल करनी है, संख्या रेखा द्वारा हल करना है, संख्या रेखा द्वारा हल करना है।
कैसे संख्या रेखा, जैसे एक सवाल देखो, पहला सवाल दिया है, इसमें दिया है 3/4 धन 3/4 धन ऋण 3/2। 3/4 धन ऋण 3/2 को हमको संख्या द्वारा हल करना है, संख्या रेखा द्वारा हल करना है। देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं संख्या रेखा द्वारा हल करने की तरकीबें, कि संख्या रेखा जब भी कह दे कि संख्या रेखा द्वारा हल करो तो पहले संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा का मतलब होता है संख्या पर रेखा, रेखा पर संख्या। संख्या रेखा मतलब रेखा पर संख्या। पहले हम खींच लेते हैं ऐसे ही रेखा, इतना बड़ा सा, ठीक, रेखा खींच लिए। रेखा के बीचों बीच बना देते हैं हम लोग 0, ठीक। इसके दाहिने तरफ हम लिख देंगे संख्या धनात्मक वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाएं तरफ होगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ठीक है। हमने संख्या रेखा बना ली। अब इसी पर हमको इस सवाल को हल करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आसानी से हल कर लेंगे और उत्तर भी आ जाएगा बिना सवाल को हल किए। संख्या रेखा द्वारा हम देखो कैसे हल करते हैं। देखो अब 3/4 को हम, और धन ऋण 3/2 को संख्या रेखा पर हमको हल करना है। देखो अब हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इनके हर को समान किया जाए, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो बिना परिमेय संख्याओं के प्रश्न को बिना हर को समान किए हम सॉल्व या हल नहीं कर सकते। तो हम इसको पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हर क्या है, समान है कि नहीं है? नहीं समान है, इसको समान नहीं है, समान हर करना है, हर को समान करना है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 के पहाड़ में 4 आता है, हाँ आता है। तो कई दूना 4 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। यानी कि इसको 4 लाने के लिए हम 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो, तो ये 3/4 इसको ऐसे रहने दो धन। अब देखो ऋण 3/2 है, ऋण 3/2 है। तो हमने कहा कि 2 को हमें 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 2 को 4 हम कैसे बनाएंगे? 2 है तो 4 बनाना है। तो हम सिंपल तरीका है कि हम ऊपर इसमें देखो 2 गुणा कर दें इधर, 2 गुणा कर दें इधर। एक गुणा करने वाला तरीका सही नहीं है, बल्कि हम ताकि हमेशा काम ऐसा हम काम करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सवाल है ये देखो, 4 और 2 का हम लेते हैं लस है, 4 और 2 का हम क्या ले लेंगे, लस है इसके, ठीक। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसको 3/4, 3/4। अब देखो फिर यहाँ पर बात आ गई, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, 2 चिन्ह साथ आ गए। तो कौन चिन्ह लगेगा? हमने क्या बताया था कि 2 अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो हमेशा ऋण लगता है। तो यहाँ पर देखो एक धन है एक ऋण है, तो क्या लगेगा, ऋण लगेगा। ऋण 3/2 आ गया, ऋण 3/2 आ गया, आ गया। अब आगे देखो, अब हमने 2 चिन्ह में से एक चिन्ह ले लिया। अब यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 4 और 2 है, 4 और 2 है, इसके हर को हम बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम ले लेते हैं लस है। अब 4 और 2 का लस लोगे तो 4 अगर 2 और 2 का लस लोगे तो 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो सवाल देखो क्या बन जाता है ये, तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 ऐसे रहेगा ऋण। अब 4 ले लिए ना, तो 2 दूना 4, 2 2 तिहाई 6, तो ऋण 6/4 हो गया। ये ऋण 6/4 हो गया। कैसे हो गया, देखो हमने कहा कि हम 4 और 2 का लसा लिए, लसा लिए, यहाँ पर 4 आया, फिर 4 आया तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ कि 4 से ज़्यादा ना, 4 1 का 4, 1 3 3 हो गया। अब यहाँ पर उसे करेंगे 2 दूना 4, 2 आया, 2 दूना 4, 4 आ गया, दूना बार 2 बार गया, 2 आया और 2 तिहाई 6, ऋण 6 हो गया। तो 3/4 ऋण 6/4। अब देखो ये 3/4 हो गया, ये ऋण 6/4 हो गया, हो गया, ठीक है।
अब हम इसको हल नहीं करना है, हर बराबर हमारा हो गया है। अब इसको हम संख्या रेखा पर हल करेंगे। संख्या रेखा हल करते वक्त पहले हम 3/4 खोजेंगे। 3/4 है कहीं पे? नहीं है, लेकिन 3 तो है, तो चूँकि बटा 4 दोनों में है, ठीक है। जब यहाँ बटा 4 दिया, देखो हर बराबर दोनों बटा 4 है, तो सबको हम बटा 4 कर देते हैं, सबको बटा 4 कर देते हैं। सबको बटा 4, 0 को बटा 4 के मतलब नहीं है, 0 तो सबको बटा 4 कर देते हैं। सबको बटा 4 कर देते हैं, ठीक। अब देखो, अब पहले हमको तो अब 3/4 का ही है, ये यहाँ देखो 3/4 है ना, 3/4 यहाँ पे है। अब देखो, अब हम क्या 3/4 है, तो 0 से उठ करके, 0 से हम उठ करके कहाँ जाएंगे? 3/4 की तरफ। 3/4 यहाँ है, यहाँ कूद गए हम, तो इधर से निकले, इधर गए और यहाँ पर जा करके कूद गए 3/4 पे। और 3/4 को देखो लिखा ऋण 6/4, यानी कि ऋण 6। अगर ऋण धन से ऋण पे जाना है तो हम हमेशा बाएं की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? बाएं की तरफ। और अगर धन की तरफ जाना है तो हम दाएं तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ऋण लिखा है, ऋण मतलब हमको किधर जाना है? पीछे जाना है। क्या किधर जाना है? पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है? 6 पीछे जाना है। 6 लिखा है ना, तो 6 पीछे जाना है। तो देखो 6 पीछे कैसे जाएंगे? यहाँ से उठेंगे ऐसे, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आया। देखो यहाँ से उठे तो पहला ए हो गया, 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ से उठ करके हम लोग क्या जाएंगे? ये यहाँ गिर जाएंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे। तो इसका आंसर आगे हो गया आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऋण 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण 3/4। हम हल करके देख लेते हैं, आता कि नहीं आता है। देखो 4 4 लस 4 ही है, ठीक। अब 4 आ गया तो ये 3 ऋण 6, जब हर बराबर है तो 3 ऋण 6 सिंपल से कर देंगे। अब देखो 3 ऋण 6, अब इसे हम घटाएंगे कितना आएगा? देखो यहाँ पे 3 है, 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब धनात्मक है। अब यहाँ ऋण 6 है, ठीक है। तो हम घटाएंगे किसमें से? तो 6 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि बढ़ाते हैं हम, ऐसा हम किस में से घटाते हैं? जो बड़ा रहता है तो बड़ा में से घटाते हैं। तो 6 में से 3 गए, 3 आ गया, आया 3। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? हमने कहा कि जिसमें से घटाते हैं चिन्ह उसका लगता है। हमने घटाया किस में से? 6 में से। 6 के पहले कौन चिन्ह लगा है? ऋण लगा है, तो इसको ऋण लगा देंगे। हम घटाएंगे हमेशा बड़ी में से, बड़ी में से घटेगा, इसके बाद कुछ चारा नहीं है। लेकिन चाहे आगे लिखा रहे चाहे पीछे लिखा रहे, लेकिन घटाएंगे हमेशा बड़ी में से। लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जिसमें से घटाएंगे। हमने 6 में से घटाया है तो 6 के पहले जो चिन्ह लगा है वो लिख देंगे। तो 6 के पहले कौन चिन्ह लगा हुआ है? ऋण, ऋण लिख दिए। तो ऋण 3 और बटा 4 ही है, बटा 4 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? ऋण 3/4। देखो ऋण 3/4 आ गया, यहाँ देखो। तो संख्या रेखा पर ऐसे हम हल कर सकते हैं, ऋण 3/4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इसी तरह से हम एक अगला सवाल भी कर सकते हैं। आप इसका सवाल अगला है, अगला सवाल क्या है? आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो अगला सवाल है इसका दूसरा है, आप करके देखिए, ट्राई करते हैं। सवाल है ऋण 3/4, ऋण 3/4 और धन है 5/6, 5/6। अब इसी को भी संख्या रेखा पर हल करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसको संख्या रेखा पर हल करने से पहले इस बात ध्यान दीजिएगा कि 2 चीज़ें आपको ध्यान देगी। एक देना ये रहेगा कि देखो इसका हर ऋणात्मक है, इसको पहले हम धनात्मक बदलेंगे। किसे बदलेंगे? धनात्मक बदलेंगे। धनात्मक बदलने के लिए हमने कहा था कि ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर में भी और अंश में भी। जब ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऋण चला जाएगा ऊपर, तो ऋण 5/6 बन जाएगा, ठीक। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम ये क्या करेंगे कि 2 चिन्ह रहेगा, यहाँ धन है या ऋण है? धन है, ऋण है। अब धन और ऋण दोनों है तो हम दोनों में से एक चिन्ह रखेंगे। तो क्या चिन्ह आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब 2 अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो हमेशा ऋण आता है, तो हमेशा क्या होता है? ऋण होता है। और तीसरा काम क्या करेंगे? हम इसके हर को हम बराबर कर लेंगे। जब हर बराबर हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि हम संख्या रेखा बना करके उस पर सवाल को हल करेंगे। आप हल करिए, ये आपको होमवर्क दिया जाता है,
और आप उसके बाद अगर आप लगा लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हमने लगा लिया है, और नहीं लगा पाते हैं तो भी लिखिएगा हमने नहीं लगा पाए हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में इसको हल करके हम बताएंगे। ठीक है, आप आज इतने पढ़िए, इसके बाद हम इस चैप्टर का अभ्यास एक एक के तीसरा चौथा सवाल हम उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बना करके दिखाएंगे और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।